हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय कोजी कॉर्नर। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एंड तक इस वीडियो में बने रहे क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगने वाली है। आज का वीडियो मैंने बनाया हाउ टू डील विद फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स के बारे में, क्योंकि हमारी लाइफ में कभी ना कभी फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स होते ही रहते हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स हुए हैं। मैं आपको क्या ही बताऊँ कितने फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स हुए हैं मेरी लाइफ में। बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स हुए हैं और करंटली अगर मैं बताऊँ तो मैं फ्रेंडलेस हूँ। आई हैव नो फ्रेंड्स। मेरे अभी कोई भी दोस्त नहीं है और ये मैं कोई ऐसे ब्लंट स्टेटमेंट नहीं कह रही हूँ, ये सही स्टेटमेंट है। अभी मेरे कोई भी दोस्त नहीं है और ये नहीं कि अगर मेरा कोई दोस्त नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ लाइफ में, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड हूँ लाइफ में। नहीं, मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में चिल करती हूँ, मस्त हूँ अपनी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है जो मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊँ तो जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स आपकी लाइफ का सेकेंडरी पार्ट होते हैं और बहुत सारे लोग जो होते हैं फ्रेंड्स को प्राइमरी पार्ट बना लेते हैं अपनी लाइफ का, जिसकी वजह से फिर वो रिग्रेट करते हैं बाद में जाके जब वो फ्रेंड्स उनको सपोर्ट नहीं करते। फिर वो बहुत ज़्यादा वो जो लोग होते हैं वो रिग्रेट करते हैं। फिर जो आपकी प्राइमरी पार्ट है लाइफ का वो हमेशा आपकी फैमिली होना चाहिए और करियर होना चाहिए। क्योंकि देखो, ये जो एज होती है, आप हमारी जो अभी एज है, टीनेज ग्रुप जो है हमारा 16, 17, 18, 19 और 20, ये जो एजेस होती है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल एजेस होती हैं। और अगर इसमें हम अपने करियर को दे दें तो हम बहुत कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आप अपने करियर या पैशन को अगर फॉलो करोगे इस एज में तो आप बहुत आगे, मैंने देखा है वो लोग बहुत आगे पहुंचे हैं जो जिन्होंने इस एज में प्यार या फ्रेंडशिप्स को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देकर अपनी फैमिली और करियर को जिन्होंने प्रायोरिटी दी, तो वो बहुत ज़्यादा वो लोग जो हैं आगे पहुंचे हुए हैं। सो या पहला पॉइंट तो मेरा ये रहेगा कि जो फ्रेंडशिप्स हैं दे आर सेकेंडरी पार्ट ऑफ लाइफ। और मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जब मेरी भी अगर मैं अपनी बात करूँ अपनी फ्रेंडशिप्स में, वन साइडेड एफ़र्ट्स रहते थे। मैं ही एफ़र्ट्स देती थी, जो सामने वाला फ्रेंड होता था वो बिल्कुल भी एफ़र्ट्स नहीं करता था इतने, बिल्कुल भी फ्रेंडशिप को मेंटेन करने के लिए। जैसे बर्थडे हो गया, बर्थडे में मैं किसी अपनी फ्रेंड को कुछ दे देती थी तो वो मुझे आगे से कभी जब मेरा बर्थडे आता था तो वो विश भी नहीं करते थे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। और फिर मुझे ऐसे अभी मैं अगर उन चीज़ों को सोचती हूँ, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को सोचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सिर्फ मैं ही एफ़र्ट्स करती थी और जो बाकी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो बिल्कुल भी फ्रेंडशिप में एफ़र्ट्स नहीं करते थे। और ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रेंडशिप टूटने में। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी फ्रेंडशिप है जिसमें आप ही एफ़र्ट्स कर रहे हो और सामने वाला पर्सन बिल्कुल भी एफ़र्ट्स नहीं कर रहा फ्रेंडशिप को मेंटेन करने के लिए, तो आप तोड़ दो वो फ्रेंडशिप, क्योंकि आगे जाके आपको ही हर्ट होने वाला है। जैसे मुझे हर्ट हुआ बहुत ज़्यादा कि मैंने एफ़र्ट्स दे दिए एक पर्सन को, इतने ज़्यादा साल दे दिए अपने, बर्बाद कर दिए और फिर एंड में जाके बहुत ज़्यादा ये बहुत गंदा रिग्रेट होता है। जैसे इंडिया हार जाए किसी मैच में ही वैसा वाला रिग्रेट होता है। यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको इतना मतलब दिल पे नहीं बैठाना, अगर दोस्त हैं ठीक है, आप बाउंड्रीज मेंटेन करके रखो और इतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को दिल में इतना ज़्यादा नहीं अगर आप बैठा के रखो तो ठीक है। अगर आपका अच्छा फ्रेंड है कोई, अगर आपका कोई फ्रेंड है वो आपको स्टडीज़ में हेल्प कर रहा है, आपका कोई भी चीज़ होती है, आपको अच्छी एडवाइसेस दे रहा है, अच्छी सलाहें दे रहा है, तो ज़रूर आपको उसके साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करनी चाहिए। आपको ऐसे लोगों के साथ आपको फ्रेंडशिप मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि अभी मुझे वैसे लोग तो इतने कोई मिले नहीं। अभी मैं तभी फ्रेंडलेस हूँ, पर मेरी तलाश चल रही है और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे वैसे फ्रेंड्स ज़रूर मिलेंगे कहीं ना कहीं। अभी तो मैं 12th में हूँ, देखते हैं आगे जाके क्या पता कॉलेज में मुझे वैसे फ्रेंड्स मिल जाएं। या प्रे फॉर मी गाइज। और यही है जो हमारी ज़िंदगी है, किसी दोस्त के चले जाने से आपकी जो लाइफ है वो बर्बाद तो नहीं होती ना, आपकी लाइफ बिल्कुल भी किसी आपके फ्रेंड के चले जाने से ऐसा तो नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी ही रुक गई। हमें तो ऐसे लगता है कि जो हमारी लाइफ है वो थम गई, कि हाँ हमारा ये फ्रेंड चला गया तो हमारी जो लाइफ है वो थम गई है। गाइस, मैं आपको ये बोलती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और छोटे बच्चे जैसे हम भी
मैं भी छोटी थी तो मुझे भी ऐसे लगता था कि यार मेरी लाइफ कितनी ऐसे डिप्रेसिंग है, कितनी बोरिंग है विदाउट फ्रेंड्स। शुरू शुरू में तो ऐसे लगता है हमें कि जो हमारी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है विदाउट फ्रेंड्स। बट धीरे धीरे जब आप थोड़ा थोड़ा अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करने लगते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपसे अच्छा आपका फ्रेंड कोई नहीं बन सकता। सो ये बात मैंने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ की अकेले रह के कि आपसे अच्छा आपका फ्रेंड कोई नहीं बन सकता और आपसे अच्छा आपको कोई भी नहीं जान सकता है। इधर वो आपका पार्टनर हो, आपका लवर हो, वो भी आपसे अच्छा आपको नहीं जान सकता। सो वही मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लीजिए और इतना ज़्यादा ब्लाइंडली अपने फ्रेंड्स पे ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैंने ये भी बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं। स्पेशली मैंने फीमेल फ्रेंडशिप्स में बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं कि जो फ्रेंड्स होती हैं वो मतलब जेलस हो जाती हैं। फीमेल फ्रेंडशिप्स में ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, जितनी मेरी फीमेल फ्रेंड्स नहीं हैं वो जल्दी जेलस हो जाती हैं और compete करने लगती थी मुझसे बहुत ज़्यादा। सो मुझे ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ्रेंडशिप में जब भी कंपटीशन आ जाता है सो फ्रेंडशिप तब भी आपकी टूट ही जाएगी। आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो उसको जोड़ने के लिए, जब कंपटीशन आ गया आप दोनों के बीच में तो वो आपकी टूट ही जाएगी दोस्ती। सो मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर आपकी ऐसे कोई फ्रेंड है अगर बार बार आपसे कंपटीशन कर रही है तो आप उसी वक्त आप उस फ्रेंडशिप को एंड कर दो। मेरी यही एडवाइस रहेगी, क्योंकि एंड में आपको ही हर्ट होने वाला है, आप ही अकेले बचोगे हर्ट होने के लिए और आप और कोई नहीं हर्ट होगा। सो या और मेरी ये एंड में ये एडवाइस रहेगी कि जो आपकी संगति होती है ना, वो आप थोड़ी अच्छी रखिए। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे जो थोड़े स्टूडियस वगैरह होंगे, ठीक है। मैं नहीं बोलती कि आप मज़े मत करो, लाइफ में मज़े भी करो, मज़े का अपना टाइम होता है और पढ़ाई का अपना टाइम होता है। अगर आप थोड़े स्टूडेंट अच्छे बच्चों के साथ क्लास में फ्रेंडशिप रखोगे तो आप पे भी वैसे ही असर पड़ने लगेगा, आप भी एकेडमिक्स में अच्छे हो जाओगे। और अगर आप बिल्कुल बैक बेंचर बच्चे जो होंगे, जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते होंगे, बिल्कुल मजाक ही करते रहते होंगे क्लास में, अगर आप उनके साथ दोस्ती करोगे तो आप पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ जाएगा। सो मैंने ये भी बहुत देखा है कि संगति से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्या पता मतलब मेरी भी जो नीट की कोचिंग की यही स्टोरी है कि मैं थोड़ी गलत संगत में आ गई और फिर थोड़ा थोड़ा मतलब मैं पढ़ाई से डाइवर्ट होने लगी, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, हंसी मजाक करने का ही मन करता था। और थोड़ा फिर मुझे स्टडीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग भी बन जाता था और मेरा कंप्लीट करने का वो बिल्कुल नहीं दिल करता था। सो या संगति भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपकी लाइफ को। और मैं आपको बोलती हूँ कि अच्छी संगत में रहिए, अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप्स करिए, और अगर आपको नहीं मिलते हैं अच्छे लोग सो स्टे फ्रेंडलेस। ये मेरी आपके लिए सजेशन रहेगी। सो या अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।